नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके लिए जो चैनल मैसेजेस हैं जो हमारे इस डेक में है, तो उन चैनल मैसेजेस में हम एक मैसेज लेंगे और उसी टॉपिक के ऊपर हम आज रीडिंग करेंगे। तो रीडिंग को शुरुआत करते हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे मैसेजेस दीजिए। हमारे व्यूवर्स के लिए आप क्या चैनल मैसेज देना चाहते हो जिस टॉपिक के ऊपर हमें आज रीडिंग करनी है। एक मिनट। तो प्लीज यूनिवर्स मैसेजेस दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए, क्या मैसेज पे के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं आज। आपका पाथ क्लियर नहीं है, आपको क्लैरिटी लेकर आने की जरूरत है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो यही टॉपिक के ऊपर हम आज रीडिंग करेंगे कि आप कौन से पाथ पे अभी चल रहे हो। आपका पाथ अभी क्लियर नहीं है और आपको अपनी लाइफ में कौन सी क्लैरिटी लेकर आने की जरूरत है। तो इस टॉपिक को हम यहाँ पे रख देते हैं इस तरीके से, आपको क्लियर हो जाएगा, दिखाई दे रहा होगा ना। ठीक है, तो देख लेते हैं कि आपका पाथ क्लियर नहीं है, तो कौन से पाथ पे अभी आप चल रहे हो या फिर क्या क्लियर नहीं है, क्या कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियर करनी है। जो कुछ भी मैसेजेस आएंगे तो यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स का कौन सा पाथ है, कौन सा पाथ होना चाहिए और अभी क्या क्लियरिटी नहीं है उनकी लाइफ में। प्लीज बताएं जिस पाथ के बारे में आप बोल रहे हो कि मेरे व्यूअर्स को उसके पाथ को समझने की जरूरत है। देखिए, आपको आपका जो भी पाथ है, जो भी पथ है या फिर जो भी रास्ता है आपका, जिस रास्ते से आपको जाना चाहिए वो रास्ता ही आपका क्लियर नहीं है कि कौन से रास्ते पे जाना है। हो सकता है आपके पास में बहुत सारी चॉइसेस है, लव लाइफ में हो सकती है, करियर में हो सकती है, या फिर आपको यही पता नहीं है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो जो कुछ भी मैसेजेस निकल के आएंगे मैं आप लोगों को बता दूंगी। प्लीज यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है, कौन सा पाथ इनका क्लियर नहीं है। ओ, देखिए, आपका पाथ इस तरीके का पाथ क्लियर नहीं है। आप किसी की तरफ बढ़ना चाहते हो या फिर आप सोलमेट कनेक्शन में जाना चाहते हो, आप ढूंढ रहे हो अपने सोलमेट को। ठीक है, या फिर आप अपनी लाइफ में एक पर्सन पार्टनर चाहते हो जो कि आपके सोल का मेट हो, है ना। चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम तो बहुत रेयर होती है, लेकिन मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है तो मैं आपको दे रही हूँ। कोई हो सकता है यहाँ पे ट्विन फ्लेम पाथ में हो। ठीक है, तो म्यूचुअल फीलिंग्स जिनके साथ में आपकी हो, मतलब आप जिनके लिए फील कर रहे हो उनकी भी म्यूचुअल फीलिंग्स हो, म्यूचुअल वो आपके लिए वही सोच रख रहे हो, आपसे उतना ही प्यार कर रहे हो। ऐसा कोई व्यक्ति आप अपनी लाइफ में चाहते हो जो कि डिवाइन खुद आपको दे। आप ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो। ठीक है, अगर आप फीमेल हो तो ऐसे किसी पर्सन को, मेल फिगर को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर मेल हो तो ऐसे कोई फीमेल फिगर को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि डिवाइन आपको खुद दे, आप यूनिवर्स से मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसे पर्सन को जो आपकी लाइफ में आए, जो आपका सोलमेट हो, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो। और यही बात आपका क्लियर नहीं है कि एक्चुअल में वो पर्सन कौन हो सकता है, उनकी तरफ बढ़ना चाहिए कि नहीं, क्लैरिटी नहीं है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है। आपको इनकी तरफ अगर जाना है तो आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। कुछ ऐसी दुविधा मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। और देख लेते हैं प्लीज यूनिवर्स, और मैसेजेस दीजिए क्या क्लियर नहीं है इनके लाइफ में, कौन सा पाथ क्लियर नहीं है और इस चीज को वो कैसे उनको हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से क्लैरिटी लेकर आनी चाहिए। प्लीज बताइए। देखिए,
हो सकता है इस पर्सन की तरफ आपको देखिए, मैं आपको ना कार्ड्स ही दिखा देती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि रीडिंग एक्चुअली चल क्या रही है। और अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज इस चीज को, इस रीडिंग को समझिए, एनर्जीज को समझिए, अपनी आप को समझिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए। और देखिए, लोगों का डर आपको हो सकता है, कास्ट कम्युनिटी की टेंशन हो सकती है। मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपने सरेंडर करके रखा है कि आपको मतलब अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है, ठीक है, किसी किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा कोई पर्सन है जिनको आप जानते हो, लेकिन आपको आपको यही क्लियरिटी नहीं है कि आपको इनकी तरफ जाना है कि नहीं। आपका पाथ ही क्लियर नहीं है ना। चाह तो रहे हो कि आपके लाइफ में अच्छा पर्सन आए, लेकिन अच्छे पर्सन की तरफ जाने के लिए आप ना ही एक्शन ले रहे हो। एस ऑफ पैंट्स के कार्ड है, मतलब न्यू बिगिनिंग उनकी तरफ करने की एक्शन हो सकती है, या फिर उनके उनके साथ में बात करने की एक्शन हो सकती है। एक्शन ही नहीं ले रहे हो आप किसी भी तरीके का, ठीक है। तो यही आपका पाथ क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं, कास्ट कम्युनिटी के हो लोग, हो सकते हैं फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, ऐसे कोई लोग जिनकी वजह से आप मतलब कि आप है ना इस पर्सन को बस सोचते रहते हो, इनके बारे में सोचते रहते हो, और यूनिवर्स को सरेंडर करके रखा है कि यूनिवर्स आप देख लो क्या करना है, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे मतलब कि आप लोगों को थॉट्स आ रहे हैं कि कुछ हो नहीं सकता, निगेटिविटी आपको, मतलब जब भी इस पर्सन के बारे में आप सोचते हो तब भी निगेटिविटी ही आपको फील होती है, या फिर समझ में आती है, या फिर थॉट्स आपके निगेटिव हो जाते हो कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें से कुछ कास्ट कम्युनिटी लोग, सोशली लोग क्या कहेंगे, अपनी इमेज का डर, बहुत कुछ चीजें हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है, जिसकी वजह से आपको वो भी एक क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअल में ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है भी कि नहीं, है ना। यही वो पर्सन है जिनको आप ढूंढ रहे थे, या फिर जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, जो आपके सोलमेट हैं, उसके लिए भी आपको डाउट हो सकता है। तो ये एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं। और 2 कार्ड्स लेने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज बताएं और क्या मैसेज है। जस्टिस और विश फुलफिलमेंट। देखिए, आप अपनी लाइफ में जस्टिस चाहते हो। देखिए, हो सकता है पास्ट में आपके साथ में कुछ ऐसी चीजें हुई है जो बहुत गलत थी। पास्ट में कोई ऐसा, देखिए अभी आप रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो ना किसी के साथ में, ठीक है। तो अभी जिस भी पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, मतलब कि जो आपका ट्रू सोलमेट है, ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है, उसी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और चाहते हो कि आपको अभी इस वक्त जस्टिस मिले, इस पर्सन के साथ में जस्टिस मिले। मतलब कि पास्ट का कोई पर्सन था आपके लाइफ में, हो सकता है आप सेकंड मैरिज के लिए अगर देख रहे हो तो पहली मैरिज आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और अगर आप फर्स्ट मैरिज के लिए भी देख रहे हो तो पास्ट में हो सकता है आपके 1 या 2 रिलेशनशिप मुझे नजर आ रहा है कि जो अच्छे नहीं थे, इनमें से आपको बहुत पेन मिला है, हर्ट मिला है, अभी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। इसी वजह से हो सकता है कि आप इनकी तरफ जो ये आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है उनकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हो और कंफ्यूजन में हो, और इसीलिए सरेंडर करके रखा है आपने चीजों को, ठीक है। तो अभी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स से आप मांग रहे हो कि आपको जस्टिस मिले, मतलब कि ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आए वो आपके लिए बहुत सही हो, वो आपको इक्वली प्यार करे, इक्वली रिस्पेक्ट दे, आपकी भावनाओं को समझे, किसी भी तरीके से आपको डिच ना करे, धोखा ना दे, है ना, झूठ ना बोले, बहुत कुछ चीजें जो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में होना चाहिए वही चीजें हो। और मतलब कि आपको कार्मिक चीजें नहीं चाहिए, कार्मिक लोग नहीं चाहिए।
आप ऐसा अगर कोई पर्सन आपके नज़र में है तो आप उनको विश फुलफिलमेंट मानते हो कि ये पर्सन में वो सारे गुण हैं, सारी क्वालिटीज़ हैं जो आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट में चाहिए थे। मतलब आप अगर मेल हो तो आप ऐसे फीमेल के बारे में सोच रहे हो जो कि आपकी ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट बने, और अगर आप फीमेल हो तो आपके पास में ऐसा कोई मेल फिगर है जो आपका ट्रू ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट बने। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के भी दिमाग में आप दोनों भी अ, हो, मतलब आप दोनों भी एक दूसरे को सोचते हो, ऐसा कोई पर्सन तो है आपकी नजर में है। ओके। और आप इनको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हो, मतलब कि जैसा आपको पर्सन चाहिए था वैसा ही ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, ये आपकी नजर में है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे ना हाथ बांध के बैठे हो कि मुझे नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी रोक लेते हैं, अभी देख लेते हैं, बाद में देख लेते हैं। सोच विचार तो करते हो लेकिन रोक रहे हो खुद को। अगेन सोच में भी निगेटिविटी आपकी दिखाई दे रही है कि कैसे आगे बढ़े, कैसे जाए, क्या निगेटिविटी है सोच में, क्या थॉट्स है इनके जो। ओके, देखिए मुझे यहाँ पे करियर नजर आ रहा है, या फिर आपकी फैमिली हो सकती है कि आप एक ऐसे फैमिली से आते हो जहाँ पे फैमिली का नाम है, नेम फेम है, रुतबा है, या फिर फैमिली की अपनी एक पहचान है, और फिर जिसकी वजह से हो सकता है फैमिली आपको सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, या फिर होता है ना कि एक आप एक ऐसे फैमिली से हो जहाँ पे सबको साथ लेकर चलते हैं। जॉइंट फैमिली हो सकती है, या फिर फैमिली की पहचान मुझे यहाँ पे वर्ड सुनाई दे रहा है। और किसी किसी के लिए मुझे आप अपने करियर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते दिखाई दे रहे हो। एंसेस्टर प्रॉपर्टी हो सकता है आपको मिली है, ये भी एक रीजन है कि हो सकता है आप इस पर्सन की तरफ जाओ तो वहां पे मतलब कि होता है ना कि कभी कभी कि आपकी फैमिली आपको अलाउ ना करे, जिसकी वजह से भी आपने खुद को रोक के रखा है। ये भी एक एनर्जीज मुझे नजर आ रही है। किसी किसी के लिए है कि आपका करियर, आप अपने पैसों के ऊपर ध्यान दे रहे हो, स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हो, आप अपने आप को करियर वाइज फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हो। तो यही आपका पाथ क्लियर नहीं है, जाना तो है आपको अपने सोलमेट की तरफ, लेकिन ये सब चीजें हो सकती हैं आपके रास्ते में रोड़े डाल रही हैं। और क्या एनर्जीज है, प्लीज यूनिवर्स प्लीज बताएं। ओके, किसी न्यू अपॉर्चुनिटी पैसों के रिलेटेड में देख रही हूँ, किसी न्यू अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हो, कहीं इन्वेस्टमेंट आपने किया है वहां से कुछ रिटर्न आने का वेट कर रहे हो, या फिर करियर को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, ऐसा भी है। तो इनको क्या क्लैरिटी लेकर आनी है अपने लाइफ में, क्या करना चाहिए इनको, प्लीज बताएं यूनिवर्स। प्लीज बताएं यूनिवर्स। देखिए, सबसे पहले अपने माइंड में जो कुछ भी निगेटिव थॉट्स है ना, उसको निकाल दीजिए। निगेटिव थॉट्स मतलब कि ये देखिए, इस पर्सन के आंखों के ऊपर पट्टी बंधी है, मतलब कि आपने आपके आंखों के ऊपर पट्टी बंधी है। जो कुछ क्लैरिटी देखना, क्लैरिटी लेकर आइए। देखिए यहाँ पे मैसेज क्या है, आपका पाथ क्लियर नहीं है और क्लैरिटी लेकर आइए। किस बात की तरफ जाना है उसमें क्लैरिटी लेकर आइए, ठीक है। और क्लैरिटी कब आएगी, जब आप अपनी आंखों से जो पट्टी है वो खोलोगे, है ना। तो आंखों से पट्टी खोलने का मतलब क्या है, जो कुछ भी आपको इल्यूजन्स है, भ्रम है, डर है ना, या फिर अदर चीजें हैं, जैसे कि लोगों का डर हो सकता है, चीजों को सरेंडर किया है, जो निगेटिव थॉट्स आपके हैं,
आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही की वजह से चीजें बिगड़ती हैं, या फिर सेल्फ निगेटिव टॉक हो सकता है। जो भी निगेटिव चीज है, आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाते हो या फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है, ये पर्सन के पैर खुले हैं। अब देख लीजिए, मतलब कि आपके लाइफ में आपके पास ऐसी कुछ चीजें हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में खुद क्लैरिटी लेकर आ सकते हो। मतलब अगर आप अपनी लव लाइफ को बनाना चाहते हो, रिलेशनशिप को बनाना चाहते हो, ऐसे किसी पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हो जो कि आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट, ट्रू सोलमेट, ट्रू ट्विन फ्लेम हो, तो उनके लिए आपको अपने अंदर की ये चीजें जो कि आपको क्लैरिटी ही नहीं है, वो क्लैरिटी पहले ढूंढिए, पहले सच देखिए, झूठ का सामना कीजिए। जो भी झूठ आपके लाइफ में है, जो भी झूठ मतलब जो गलत या फिर निगेटिव लोग हो सकते हैं, जो जैसे कि अभी रीडिंग में थोड़ी देर पहले बताया गया है, आप देख लीजिए। तो वो चीजें एक्चुअल में उतना मायने रखती भी है कि नहीं। जैसे कि लोग हैं, लोग मायने रखते हैं कि आपके लाइफ में आप अकेले हो, आपको आगे बढ़ना है। अगर कोई अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में आता भी है तो आप लोगों के डर से उसको आने के लिए मना कर दोगे। फिर क्या आपको अकेले ही रहना है लाइफ टाइम के लिए, या फिर किसी गलत पार्टनर को चूज करके फिर आप अपनी लाइफ में दुखी रहना चाहते हो? ये क्लैरिटी आप लेकर आइए। सरेंडर करके रखा है यूनिवर्स ने, तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं। तो उसके लिए अगर आंखों के ऊपर पट्टी रखोगे तो सबसे पहले पट्टी हटाइए। आंखों के ऊपर जो आपने मास्क पहन के रखा है, पट्टी लगा के रखे, उसको हटाइए ताकि आपको ट्रूथ, सच्चाई दिख सके कि एक्चुअल में सीन क्या चल रहा है, एक्चुअल में क्या सिचुएशन है और उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। जैसे कि ये पर्सन है, अगर इस पर्सन के बारे में सोच देखने जाएं तो ये पर्सन जा सकता है किसी की तरफ और उनको बोल सकता है कि इनके आंखों की पट्टी हटाए और जो हाथ बांध के रखे हैं ना, उनको हटाएं, है ना? तो आप खुद अपनी हेल्प कर सकते हो। आपको खुद को पता है कैसे हेल्प करोगे। आपको खुद को पता है कि कौन पर्सन सही है, कौन पर्सन गलत है, या फिर अगर नहीं पता है तो आप वो क्लैरिटी लेकर आइए। किस तरीके से लेकर आओगे? इस पर्सन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी हासिल कर सकते हो, इस पर्सन को पूछ सकते हो, कुछ कुछ भी ऐसी चीजें। अब देखिए, क्लैरिटी लेकर आने के लिए क्या क्या चीजें आपके पास में अवेलेबल है। आजकल तो टैरो ट्रेडिंग्स भी है, मतलब कि बहुत कुछ चीजें हैं, टूल्स बहुत कुछ है, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। स्पाई मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, नजर रखना कोई वर्ड सुनाई दे रहा है, या तो आप नजर ऑलरेडी रख रहे हो या फिर रखनी चाहिए आपको, और जानकारी हासिल करनी चाहिए उनके बारे में। थ्रोट चक्र मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बात करनी चाहिए। बहुत कुछ चीजें हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक रास्ता भी दिखाई दे रहा है, मतलब कि उनकी तरफ जाना, बात करना। देखिए, आप अपनी सिचुएशन वाइज देख लीजिए क्या सिचुएशन है और एनर्जीज कहाँ कहाँ तक आपको रेजोनेट हो रही है, कौन कौन सी रेजोनेट हो रही है, उस हिसाब से आपकी क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको बस हाथ पैर बांध कर बैठे नहीं रहना है, काम करना है। और यही यहाँ पे यही आ रहा था ना कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो। वैंड्स का कार्ड है तो एक्शन ओरिएंटेड आपको बनना पड़ेगा, एक्शन लेनी पड़ेगी। ओके, और इस तरीके से क्लैरिटी लेकर आनी चाहिए मेरे व्यूवर्स को। क्लैरिटी कैसे मिलेगी? देखिए, एक्स्ट्रा का बर्डन हटा दीजिए। आपके लाइफ में आपको यूनिवर्स ने बस उतना ही काम दिया है जितना आप कर सकते हो। आपने जो एक्स्ट्रा बर्डन लेके रखा है हर किसी का, या फिर किसी चीज का, या फिर लोगों का, है ना? तो आप अपनी लाइफ में देखिए कि किस चीज का आपने बर्डन लेके रखा है, कौन सी एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां आप उठा के रखे हो। किसी किसी के लिए मुझे यही लग रहा है कि लोगों का डर, यही एक जिम्मेदारी आपने उठा के रखी है कि लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग। लोग जो कुछ भी कहेंगे डायरेक्टली आपके मुंह पर तो आके नहीं कहेंगे, पीठ पीछे ही कहेंगे, क्योंकि लोगों को काम ही यही होता है कि पीठ पीछे ही मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, भोंकना। तो पीठ पीछे बोलने वाले लोगों से बहुत अच्छे होते हैं कि जो सामने आकर बोले, है ना? तो जो पर्सन सामने आकर बोल सकता है उसी को आप जवाब दीजिए। और
जो पीठ पीछे बातें करते हैं लोग, इनके बारे में क्या ही सोचना, है ना? तो ये भी एक गाइडेंस है आप लोगों के लिए। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आपने अपने ऊपर एक ज़िम्मेदारियाँ ली हैं, जैसे कि करियर की ज़िम्मेदारी हो सकती हैं, अदर लोगों की ज़िम्मेदारी हो सकती है, जिससे कि आप अपने आप को वक़्त नहीं दे पा रहे हो। तो आपको उसमें से भी देखिए, हर किसी की अपनी-अपनी लाइफ होती है और हर किसी को अपना-अपना काम होता है। तो आप उतना ही काम कर लीजिए जितना काम आपके हिस्से में आया है, जितना काम आपको करना ज़रूरी है उनके लिए। हर किसी के लिए काम करना भी चाहिए, है ना? रिलेशनशिप को बचाने के लिए, जैसे ये रिलेशनशिप आप बना रहे हो तो इनके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे अदर चीज़ें भी हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन उतनी ही लो ना जितना कि ज़रूरी है, जिससे कि आपके ऊपर भी बोझ ना बने और हर किसी को अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास भी हो। ऐसा नहीं कि आप ही ज़िम्मेदारियों के बोझ के तले दब रहे हो और बाकी लोग बहुत अच्छे से घूम रहे हैं, किसी को किसी चीज़ की पड़ी नहीं है, आप ही देख रहे हो। देखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि सोर्स है आपके हाथ में, आप लड़ सकते हो, लेकिन आपने उनको बाँध के रखा है ना? क्लैरिटी नहीं है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हो। आपके हाथ में डिसीजन लेना है, लेकिन आपने खुद को रोक कर रखा है। आप खुद ही डिसीजन नहीं ले रहे हो। क्यों? इमोशंस इम्बैलेंस हो रहे हैं। कभी इमोशंस पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी नेगेटिव हो जाते हैं, और जैसे-जैसे वक़्त बीतता है वैसे-वैसे कभी आप पॉजिटिव थिंक करते हो, कभी-कभी इनके लिए इमोशंस फील करते हो, कभी-कभी इनके लिए इमोशंस को क्लोज़ कर देते हो। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही आपकी ये डिवाइन यूनियन में रोक रही है, रुकावट आ रही है। तो प्लीज़ यूनिवर्स, और क्या कुछ मैसेज है प्लीज़ बताएँ? देखिए, आपके पास में सारे ही सोर्सेस अवेलेबल हैं। आप घोड़े पे भी बैठे हो, मतलब कि जाने के लिए सज हो, रेडी हो, मतलब कि आपके थॉट्स हैं, आपके पास प्लान्स भी हो सकते हैं, मैं ऐसा करूँगा, ऐसे करूँगी, इस तरीके से बात करूँगा, करूँगी। आप अपने जेंडर वाइज़ मैसेजेस लीजिए और इस पर्सन की तरफ जाने के लिए आपको क्या-क्या एक्शन लेनी है, सब प्लान आपके पास रेडी है। लेकिन आपने खुद को रोक के रखा है। क्यों खुद को रोक के रखा है? पास्ट के कुछ चीज़ें हो सकती हैं, पास्ट की बुरी यादें हो सकती हैं, पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है, या फिर आप आपका एक ऐसा स्वभाव हो सकता है कि आप डिसीजन जल्दी नहीं लेते हो। आप बहुत सोच विचार करते हो और फिर जाके डिसीजन लेते भी हो, फिर से पीछे मुड़कर देखते हो कि नहीं अभी क्या करें, है ना? अभी रुक जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको डिसीजन लेके आगे बढ़ना है। सारे कुछ सोर्सेस, सारे कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं। आगे बढ़ना है आपको। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या होगा आगे प्लीज़ बताइए? दिस सन का कार्ड है। आगे बहुत पॉजिटिविटी है, आगे पैशनेटली आप अगर आगे बढ़ोगे तो एक, मतलब कि सन की एनर्जी, बहुत पॉजिटिविटी, सक्सेस, न्यूनेस की एनर्जी है, रीबर्थ की एनर्जी है। मतलब कि आपकी लाइफ एक पुराना सेल्फ छोड़कर आप पूरी तरीके से 360 डिग्री आपकी लाइफ घूमती मुझे दिखाई दे रही है, पॉजिटिव होते दिखाई दे रही है, सक्सेस आती दिखाई दे रही है। इस रिलेशनशिप में आप सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये रिलेशनशिप आपके लिए सक्सेस लेकर आएगी अदर एरियाज में भी, और ये रिलेशनशिप भी आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकता है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। तो आपको बस रिस्क थोड़ा सा लग सकता है कि रिस्क है ये, लेकिन रिस्क लेकर आगे बढ़ोगे तो सक्सेस ही सक्सेस है। ठीक है? तो देखिए, श्री कृष्णा का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है, और आप ये मान लो कि यूनिवर्स ही आपको गाइडेंस दे रहे हैं। जैसे कि श्री कृष्णा ने अर्जुन को
गीता ज्ञान दिया था, उसी तरीके से आपको यहाँ से मैसेजेस मिल रहे हैं। ये भी एक गीता की तरह ही आपको लेना है कि आपको एक मतलब कि एक है ना, जैसे कि आप अर्जुन हो और यहाँ से रीडिंग में आपको एक गीता का ज्ञान मिल रहा है। इस तरीके से मुझे मैसेज मिल रहा है कि मैं इस तरीके से आपको मैसेज दूं कि ये ज्ञान आपको मिल रहा है, इसको लीजिए और आगे बढ़िए। यूनिवर्स आपके साथ में है, एंजल्स, आप जिस भी भगवान को मानते हो वो आपके साथ में है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपको बस पहचानना है कौन सी चीज निगेटिव है और कौन सी चीज पॉजिटिव है। चीज हो सकती है, पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है। तो इस चीज को समझकर आगे बढ़िए, सारे कुछ कार्य अपने हाथ में लीजिए, जिम्मेदारी लीजिए इस रिलेशनशिप की, खुद की। प्लान्स तो आपके पास में है ही, और यूनिवर्स भी आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए रास्ते बनाते रहेंगे, प्लान्स देते रहेंगे, आपके माइंड में वो विचार देंगे, जिससे कि आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है वो समझ में आएगा। बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। तो कौन सा पाथ आपका क्लियर नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप का पाथ क्लियर नहीं है, तो उसी पाथ को क्लियर कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एंजल्स का गाइडेंस भी देखना चाहती हूँ। प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज इस टॉपिक के लिए गाइडेंस दीजिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। देखिए, आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आपको इस चीज के लिए, मतलब कि इस पर्सन की तरफ जाने के लिए हेल्प लेने की जरूरत है। आप उनको हेल्प मांगिए, वो लोग हेल्प करेंगे, आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स ने खुद चाहा है कि आपको हेल्प मिले। देखिए, तो आप देखिए, सोच समझकर हेल्प लेना, सोच समझकर लोगों पर ट्रस्ट करना। लेकिन आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है या फिर ऐसे 2-4 लोग हैं जो आपको इस रिलेशनशिप को आपके लाइफ में लेकर आने के लिए हेल्प कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हो, टैरो ट्रेडर्स की हेल्प ले सकते हो, जिससे कि डिवाइन गाइडेंस आपको और मिलता रहे, यूनिवर्स की भी हेल्प आपको मिलती रहे। और कोई ऐसा पर्सन जैसे कि देखिए, ये पर्सनल रीडिंग अगर आप बुक करोगे ना, मेरे साथ में कर सकते हो, किसी और के साथ में भी कर सकते हो पर्सनल रीडिंग बुक, तो वहां से और ज्यादा आपको गाइडेंस। यहाँ ये जो रीडिंग है ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए है ना, तो बहुत सारे लोग देखेंगे, हर एक की सिचुएशन अलग अलग है। तो पर्सनल रीडिंग में आपको क्लियरली मैसेजेस मिलेंगे कि यूनिवर्स आपके सिचुएशन वाइज आपको हेल्प क्या मिल सकती है, आपको क्या करना चाहिए वो बताएंगे। तो वो हेल्प आपको, इसीलिए मुझे मैसेज मिल रहा है आप लोगों को बताओ कि रीडिंग आपको बुक करने की जरूरत है। ठीक है, और अगर ऑलरेडी आपने रीडिंग ली है तो आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई पर्सन है आपके लाइफ में जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। और पीसफुल रिजोल्यूशन, और क्या चाहिए आपको? आप मांग भी रहे हो ऐसी चीज जो कि सही है, अच्छा है, कोई गलत पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, है ना, जो एक ऐसा, जो ट्रू सोलमेट, और जो एक ऐसा पर्सन ही आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो जो आपको इक्वली प्यार दे, इक्वली सपोर्ट दे, इक्वली आपकी केयर करे, है ना, रिस्पेक्ट करें। और इन चीजों के लिए यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और जब आप एक्शन लोगे ना तो पीसफुली रिजोल्यूशन होगा, पीसफुली सारी चीजें पीसफुली होगी, शांतिपूर्वक होगी,
किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे आप सोच रहे हो ना, ये प्रॉब्लम निकल सकती है, वो होगा, हो सकता है, क्या करूं, फिर ये होगा तो क्या करूं, वो होगा तो क्या करूं, कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही होगा। हम्म तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आप लोगों के लिए बहुत प्यारी एनर्जी है, जरूर और जरूर क्लेम कीजिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट होती है तो टेक एक्शन। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी है टेक एक्शन। आपको एक्शन लेना है, आपको बस बैठे बैठे सोच विचार नहीं करते रहना, सरेंडर नहीं करना है। पाथ क्लियर नहीं है तो उसको वो क्लैरिटी लेकर आइए। आज की रीडिंग का टॉपिक ही यही है। और देखिए, रीडिंग में मैसेजेस भी कैसे निकलते हैं और वो रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट हो रही है वो भी आपको पता चलेगा। तो यही होता है टैरोट, एक ऐसा टूल है जो आपको गाइडेंस देता है आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए, और ये यूनिवर्स से ही कनेक्टेड मैसेजेस होते हैं, यूनिवर्स से ही ये मैसेजेस मिलते हैं, यूनिवर्स खुद ये मैसेजेस हमारे द्वारा आपको देते हैं। आपको बस उनके ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ना होता है। बाकी हेल्प यूनिवर्स करते ही करते हैं, इसीलिए तो मैसेजेस आपके द्वारा आप तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिए, चैनल को जरूर जरूर हाइप कीजिए, रीडिंग को हाइप कीजिए, वीडियो को इस। और पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो, हीलिंग चाहते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग क्या होती है? रिलेशनशिप हीलिंग होती है, करियर की हीलिंग होती है, ब्लैक मैजिक है उसको भी रिमूव किया जा सकता है, फिजिकल मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम है उसको भी हटाया जा सकता है, थर्ड पार्टी है उसको रिमूव किया जा सकता है, लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम हील कर सकते हैं। और आपके लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस है, टेंशन, डिप्रेशन, जो भी निगेटिविटी है उसको हटाकर आपकी लाइफ ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। ये हीलिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।